friends, I am Anupama Singhal from National Academy of Commerce, a premium coaching institute CA, CS and CME classes. तो बच्चों आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री एक बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसमें जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है आरटीपी May 20 का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल येट इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं, और थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देखने का नजरिया उन पॉइंट्स की वजह से चेंज हो जाता है। तो आइए चलिए हम लोग बिगिन करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको हमेशा करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो है अ वेरी थरो रीडिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी कि उस क्वेश्चन को बहुत थरली पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। हर एक वर्ड की अपना इंपॉर्टेंस है। एक वर्ड पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को थरली पढ़ना है, उसके मेन पॉइंट्स, उसके जो क्रक्स पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड करी गई है वो हमें देखना है। तो चलिए हम लोग अपने सबसे पहले स्टेप से बिगिन करते हैं, दैट इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन थरली। तो ये हमारा क्वेश्चन है आरटीपी May 20 का। तो इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन है, स्काई लिमिटेड keeps no stock records, but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter। यानी कि कोई स्टॉक रिकॉर्ड, स्काई लिमिटेड जो है वो कोई भी स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। क्या करती है, केवल एक फिजिकल इन्वेंट्री रखती है और हर क्वार्टर पे करती है। तो स्काई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड्स बट ए फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, बट एक फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक्स रहता है और इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि साल में हमारे 4 क्वार्टर, 3 मंथ्स के क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर, एंड द वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2018। ध्यान रखिएगा, डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। एंड देयर अकाउंट्स have been prepared to that date, उनके अकाउंट्स भी प्रिपेयर्ड हो गए हैं till that date। The stock valuation taken on 31st March, यानी कि जो हमारा ईयर एंडिंग डेट है 31st मार्च, was however misleading। ये देखिए, जो उन्होंने स्टॉक वैल्यूएशन किया था ईयर एंड पे वो कुछ मिसलीडिंग है, यानी कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है। एंड यू हैव बीन एडवाइज्ड, तो यहाँ आई बात कि क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाह रहा है। एंड यू हैव बीन एडवाइज्ड टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक्स एज ऑन मार्च 2018। मतलब इससे पहले लाइन में उसने क्या किया, द स्टॉक वैल्यूएशन टेकन ऑन 31 मार्च 2018 वाज मिसलीडिंग। सो हमें क्या बोला गया कि हैव बीन एडवाइज्ड टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक्स। तो हमें उस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करना है with the stock figure as on 31st December 2017। ध्यान रखिएगा, एकदम स्टार्टिंग में बोला था is made at the end of each quarter, यानी हर क्वार्टर पे स्टॉक वैल्यूएशन ये लोग करते हैं, फिजिकल इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक रखते हैं और हर क्वार्टर पे इसको वैल्यूएशन करते हैं। तो हमें करना क्या है, जो 31 मार्च 2018 यानी ईयर एंड पे जो स्टॉक वैल्यूएशन हुआ था वो कुछ मिसलीडिंग था, और हमारे को जो लास्ट अब स्टॉक वैल्यूएशन डेट दी गई है वो है 31 दिसंबर 2017 का जो क्वार्टर एंड था, उस वैल्यू को हमें बेस लेके हमें अगले क्वार्टर की वैल्यू पर, ईयर एंड की वैल्यू पर अराइव करना है। तो चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली है जो हमारी को 31 दिसंबर 2017 की वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017 एज शोन बाय द इन्वेंट्री शीट वाज ₹80,000। यानी कि हमारे को जो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, जो हमारा थर्ड क्वार्टर के एंडिंग था 31 दिसंबर 2017, उसके स्टॉक को हमें बेस बना के आगे बढ़ना है। और कहाँ अराइव करना है, हमें अराइव होना है ईयर एंड के स्टॉक पे, यानी कि फोर्थ क्वार्टर के एंड पे, दैट इज 31 मार्च 2018। तो हमें दिया है स्टार्टिंग पॉइंट 80,000 है 31 दिसंबर 2017 का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑन 31 दिसंबर स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि
जो 31 दिसंबर की हमारे को वैल्यू दी 80,000, उसमें कुछ फर्दर डिस्क्रिपेंसीज है। क्या है? अ पेज टोटल ऑफ 5,000 हैज बीन कैरिड टू समरी शीट एज 6,000, यानी कि जो हमारी इन्वेंट्री शीट बनी उसमें एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो 5,000 की जगह कैरी ओवर हो गए 6,000, यानी कि 1,000 का ओवरकास्टिंग हो गई। नेक्स्ट दिया है द टोटल ऑफ अ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज, और किसी एक पर्टिकुलर पेज में जो टोटल करा है वो अंडरकास्ट है, यानी कि 200 रुपए से कम टोटल हो गया। ठीक है, तो ये तो पॉइंट सिंपल थे। पॉइंट नंबर 3, इनवॉइस ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यानी कि लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा है जहां के हमें एडजस्टमेंट्स लेने हैं। टोटल 70,000 रुपीज, यानी कि जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर था उसमें जो इनवॉइस थी परचेजेस की वो ऑफ 70,000 रुपीज थी। चलिए आगे देखते हैं इसी पॉइंट में और क्या कह रही है। आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2007, यानी कि 70,000 में से जो जनवरी टू मार्च की इनवॉइस 70,000 की, उसमें से 3,000 की इनवॉइस उन गुड्स की थी जो हम 31 दिसंबर 2017 से पहले रिसीव कर चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 2018, यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगन हो गया है। रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 2018 टोटल 4,000, यानी कि जो इनवॉइसेस हमारे को अप्रैल में मिली थी यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से 4,000 के गुड्स हमें मार्च में मिल गए, यानी उस क्वार्टर में जिसके हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो ये टेढ़ा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज रिलेटेड टू सेल्स। चलिए, सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल 90,000 फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यानी जो हम फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहे हैं इसमें सेल्स इनवॉइस जो थी वो टू द ट्यून ऑफ ₹90,000 थी, यानी कि 90,000 वैल्यू की सेल्स इनवॉइस रेज की गई थी। चलिए इसमें भी आगे उसी तरह पॉइंट्स है जैसे हमारे पिछले पॉइंट नंबर 3 में। ऑफ दिस, यानी इस 90,000 में से 5,000 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच बिफोर 31 दिसंबर 2000, यानी कि इस 90,000 की जो इनवॉइस हमारी जनवरी टू मार्च में थी उसमें से 5,000 के गुड्स जो थे वो प्रीवियस क्वार्टर में थे। ठीक है, अब गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31 मार्च 2000, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ गुड्स जो हैं 31 मार्च से पहले डिस्पैच हो गए थे बट उनकी इनवॉइस कब रेज हुई थी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज अप्रैल 2018 में। टोटल टू 4,000, यानी जो इनवॉइस हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेज करी थी अप्रैल 2018 में, उसके गुड्स हमने कब डिस्पैच कर दिए? बिफोर 31 मार्च 2018। ठीक है, अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर, यानी लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, क्रेडिट नोट्स एट इनवॉइस्ड वैल्यू, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इनवॉइस्ड वैल्यू ऑफ 1,000 had been issued to customers in respect of goods returned during that period, यानी कि उस पीरियड में गुड्स रिटर्न हो गए। द ग्रॉस मार्जिन अर्न्ड बाय द कंपनी इज 25% ऑफ कॉस्ट, यानी ग्रॉस मार्जिन कितनी है? 25% ऑफ कॉस्ट। चलिए ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, सिंपल है। You are required to prepare a statement showing the amount of stock at cost as on 31st March 2018। ये तो हमें क्वेश्चन के बिगनिंग में ही बता दिया गया था। ओह, अब आया क्वेश्चन का क्रक्स पॉइंट, जो पूरे क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही आपका बदल देगा। और वो पॉइंट इन्होंने सबसे एंड में दिया है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप takes place at the time of delivery of goods. Very important point. Transfer of ownership
takes place at the time of delivery of goods. चलिए अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं जो ये कहता है transfership of ownership of goods is takes place at the time of डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब हम पहले इसी पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो इसी पॉइंट पे बेस्ड है। बच्चों अगर हम बात करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इसमें हम रिकॉर्डिंग कब करते हैं? ऑन रिसीप्ट ऑफ इनवॉइस, यानी यहां पे हमारी ओनरशिप आ जाती है। दो चीजें हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ के नोट करते हैं, एक हमारी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक आता है हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट। यहां पे एंट्री हम किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। आपको क्या लगता है जो ये हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है यहां पे हम एंट्री किस बेसिस पे करते हैं? क्या लगता है आपको? यहां पे एंट्री हम लोग किस बेसिस पे करते हैं? यहां पे हम एंट्री करते हैं ऑन फिजिकल रिसीट या इशू ऑफ गुड्स। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके दो एस्पेक्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे हमें इनवॉइस रिसीव हो जाती है हम एंट्री करते हैं, बट स्टोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो अपना जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो करता है फिजिकल एक्चुअल डिलीवरी या इशू ऑफ गुड्स से। ठीक है, अब हम वापस अगर अपने पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं, अभी जैसे नीचे देखा, वो हम करते हैं रिसीट ऑफ इनवॉइस, यानी कि हमारे पास ओनरशिप यहां पे आ जाती है। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है हम रिकॉर्डिंग कब कर रहे हैं? ट्रांसफर, सॉरी इसको हम इसको कर देते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमें ओनरशिप कहां मिल रही है? इस क्वेश्चन में, इस केस में मिल रही है, यहां हमें ओनरशिप मिल रही है। तो अब हमें जो ये क्वेश्चन करना है वो हमें इस नजरिए से करना है कि हमारी ओनरशिप जो है वो यहां पे आ रही है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। तो यही बात मैं आपसे कहती बेटा कि आप शुरू में ही थरली क्वेश्चन पढ़े। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने, जहां से आपसे पूछा गया ना कि योर एडवाइस टू क्या है,
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। नॉर्मल सी बात है, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं लगती है कि हाँ यहाँ तो क्वेश्चन हो गए, सारे पॉइंट्स ऊपर दे दिए गए, अब क्या आगे होगा, कुछ भी नहीं होगा इंपॉर्टेंट। ये था इंपॉर्टेंट, इसलिए प्लीज रीड द क्वेश्चन thoroughly टू द एंड फ्रॉम बिगनिंग टिल द लास्ट फुल स्टॉप ऑफ द क्वेश्चन, कोई पॉइंट मिस मत करिए। चलिए अब इसी नजरिए से हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे को दिया था, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। पार्टी क्या थी? स्काई लिमिटेड, आई थिंक, यस, मेसर्स स्काई लिमिटेड। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2018। अब इसमें हम बिगिन कैसे करते हैं? सबसे पहले उन्होंने दिया था वैल्यू ऑफ स्टॉक, ध्यान रखिएगा एट कॉस्ट दी हुई है सारी, एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ध्यान है, यही हमारा क्वेश्चन में दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगर हम देखें हमने ले लिया 31 दिसंबर का स्टॉक वैल्यू क्या दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, यानी कि ध्यान रखिएगा पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यूएशन टेकन एट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेते हैं, देखिए दो चीजें है नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में कि a page total of 5000 had been carried to a summary sheet as 6000, यानी कि एक जगह ओवरकास्टिंग है। और पॉइंट नंबर बी कहता है द टोटल ऑफ अ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय 2000 रुपीज। अब अंडरकास्टिंग मतलब हमारी जो वैल्यू बढ़ी थी उससे हमारा स्टॉक क्या होता, बढ़ा था, हमें क्या करना है, रिड्यूस। पहला पॉइंट क्या था, जो वो कह रहा था कि हमारा पेज जो था, हमने एक पेज का टोटल जो कि 5000 था उसको नेक्स्ट पेज पे क्या कैरी फॉरवर्ड करा, 6000, यानी कि हमने अपना स्टॉक 1000 से रिकॉर्ड से बढ़ा दिया। तो उसे हम लेस करेंगे, लेस ओवरकास्ट ऑफ पेज टोटल, $6,000 प्लस 5,000, तो ये क्या आ गया आपका 1,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट था कि द टोटल ऑफ ए पेज हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹200। तो यहां पे सपोज 8,200 आना था, हमने टोटली मिस्टेक करके उसे 8,000 कर दिया, यानी कि हमने 200 से अपना जो स्टॉक था बुक्स में वो कम कर दिया। तो उसे हम ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमारा स्टॉक तो एक्चुअली है। ऐड अंडरकास्टिंग ऑफ पेज टोटल कितना था बच्चों, 200 रुपीज, राइट। चेक कर लेते हैं एक फिगर्स को, ठीक है। 5,000 का टोटल जो कैरी फॉरवर्ड किया था 6,000 से, तो 1,000 का जो बढ़ाया था बुक्स में उसको हमने रिड्यूस कर दिया। और दूसरा पेज जो था, एक पेज का टोटल जो था 200 रुपए से कम था, उसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा
आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, जब हम इन्वेंट्री के क्वेश्चंस करते हैं, चलिए मैं आपको लिख के बताती हूं। इन्वेंट्री के क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास टाइमलाइन में हम बात करते हैं। सपोज ये हमारा ईयर एंड की डेट है 31 मार्च 2018। कभी कभी हम सपोज 15 अप्रैल के स्टॉक से बात करते हैं तो हमें इस तरफ मूव करना होता है। सपोज हमने यहाँ पे लिया 20 फरवरी 18, हमें यहाँ का स्टॉक दिया है, हमें पहुंचना कहाँ होता है, यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमारा सिनेरियो ये वाला है, हमें क्लोजिंग डेट से पहले की डेट दी गई है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जितनी परचेजेस होंगी वो प्लस हो जाएंगी और जितनी सेल्स है वो माइनस होती जाएंगी। तो एक ही सिंपल स्टेप है। रिवर्सल में हम जाते हैं जब हमारे आगे की डेट दी हुई है और हमें पहले की डेट्स पे आना है, तो यहाँ पे क्या होता है, परचेजेस जो है आपकी वो माइनस हो जाती हैं और सेल्स। तो हमें इस सिनेरियो से मूव करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो लेना उसको हम दोबारा पढ़ते हैं। इनवॉइस ऑफ परचेज एंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2018 टोटल टू 70,000। यानी कि जनवरी टू मार्च की जो इनवॉइसेस थी वो 70,000 की थी। आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव प्रायर टू दिसंबर, यानी कि वो दिसंबर 2017 का जो हमें स्टॉक दिया वो उसमें जुड़ी थी, ठीक है। और इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 2018 रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 2018, यानी कि 4,000 के गुड्स हमें इस पीरियड में रिसीव हुए पर जिनकी इनवॉइसिंग बाद में हुई थी। पर हमें इनवॉइस बेस्ड नहीं करना है, हमें डिलीवरी ऑफ गुड्स से करना है क्वेश्चन। तो जैसा मैंने अभी कहा कि परचेजेस हमारी ऐड होंगी, तो हम ऐड वाले कॉलम में चलते हैं। गुड्स परचेज्ड एंड डिलीवर्ड। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ी कर दें स्क्रीन। During the quarter जनवरी टू मार्च 2018, तो कितने के थे बेटा, 70,000। क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं, कितना हमें पहले रिसीव हुआ था, कितना बाद में। तो 3,000 के गुड्स हमें रिसीव हो गए थे दिसंबर से पहले, यानी कि दिसंबर की जो वैल्यू हमें दी है उसमें 3,000 इंक्लूडेड थे। तो इसको हम यहां से माइनस कर देंगे। अगेन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, और 4,000 के गुड्स जिनकी इनवॉइसिंग अप्रैल में हुई थी पर वो गुड्स रिसीव हो गए थे हमें मार्च के क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में। तो क्योंकि हमारे को गुड्स आ गए हैं तो इससे हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इसकी फिगर आती है हमारी 70,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000, दैट कम्स टू द ट्यून ऑफ 71,000। तो ये तो यहां था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड था सेल्स। अगर हमें ध्यान है तो सेल्स हमें लेस करनी है, तो ये हमारा कहां पे डील होगा, जहां पे हमने लेस के फिगर्स लिख रहे हैं। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल 90,000, यानी 90,000 की इनवॉइसेस हुई थी, सेल्स हुई थी, जिसमें से 5,000 के गुड्स हम पहले ही डिस्पैच कर चुके, यानी कि हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा 31 दिसंबर 2017 वाले क्वार्टर में। तो ये ऑलरेडी उसमें से माइनस करा होगा हमने। ठीक है, फिगर याद रखें 90,000 एंड 5,000।
गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31 मार्च 2018, यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो गुड्स डिस्पैच होते, हालांकि जिनकी इनवॉइसिंग हमने अप्रैल 2018 में करी थी, पर रिमेंबर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये जो 4000 के गुड्स हमने मार्च में डिस्पैच कर रहे हैं वो हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे। चलिए इसको हम लोग आगे डील करते हैं। थोड़ा सा नीचे मूव करना पड़ेगा। गुड्स सोल्ड एंड dispatched during the fourth quarter, that is January to March 2018। फिगर्स याद है आप लोगों को? 90,000 की इनवॉइस थी, 5,000 के गुड्स जो थे वो हमने 31 दिसंबर 2017 से पहले ही डिस्पैच कर दिए थे। तो वो यानी कि 31 दिसंबर 17 की जो हमारा 80,000 की फिगर आई है उसमें से ऑलरेडी रिड्यूस होंगे, तो उसको हम दोबारा रिड्यूस नहीं करेंगे, तो उसको हम पहले यहीं पे डील करके उसको माइनस कर देते हैं। दो बार हम नहीं करेंगे माइनस, कि ऊपर भी हमने 80,000 में वो ऑलरेडी माइनस है, फिर हम इस 90,000 से माइनस करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दी। और 4,000 के गुड्स जिनकी इनवॉइसिंग अप्रैल में करी थी वो कब हमने डिस्पैच कर दिए थे? इन द लास्ट क्वार्टर, मार्च 2018 से पहले, उसको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी फिगर कितनी है। -5,000 प्लस 4,000, दैट कम्स टू 89,000। बेटा एक चीज याद रखिएगा, आपके हमेशा फिगर्स जब लिख रहे हैं तो यूनिट के नीचे यूनिट होना चाहिए। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। फिर मैं इसे इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा मेरे भी वो डिसबैलेंस टाइप का है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि अब वंस के नीचे वंस की फिगर है, टेंस के नीचे टेंस की, हंड्रेड्स के नीचे 100 की, तो उससे दो चीज होगी। एक तो आपका प्रेजेंटेशन भी बेटर होगा, आपको खुद भी कैलकुलेशन करने में इजी होगा, टाइम की भी सेविंग होगी, प्लस एग्जामिनर को भी आपका एक तो प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशंस करना, चेक करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हमारे देखते हैं कुछ एक शायद पॉइंट और बचा था, पॉइंट नंबर 5। यस, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट एट इनवॉइस्ड वैल्यू, ध्यान रखिएगा इनवॉइस्ड वैल्यू of 1,000 has been issued to customers in respect of goods returned during that period. The gross margin earned by the company is 25% of cost. तो बच्चों क्या हमने अभी तक कोई गलती करी है क्वेश्चन में? वो पॉइंट मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि शायद आप लोग पकड़ लीजिए, और अगर नहीं पकड़ पाते तो अब आपको याद रहेगा। हमने सेल्स की बात करी थी बच्चों, तो ये हमने ग्रॉस मार्जिन क्यों नहीं लिया है उसमें? चलिए पहले यही लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या जो ये 89,000 की फिगर आई थी ये सही थी? ये बेटा सेल प्राइस है, हमें क्या लेना है? एट कॉस्ट। तो चलिए पहले हम इसको एट कॉस्ट पे ले आते हैं। ये आया अब इसमें से हम करेंगे लेस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विच इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो आपको मालूम है
25% ऑफ कॉस्ट होती है तो सेल्स पे कितनी होगी? दैट विल बी, दैट इज 20% ऑफ सेल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इज इक्वल टू 89,000 इंटू, सही लग रहा है कि नहीं? दैट कम्स टू 70,800। अब हम इसको 89,000 से माइनस कर दें तो हमें पता लगता है कि हमने 71,200 के गुड्स, कॉस्ट प्राइस के गुड्स सेल करे थे। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन करते समय पॉइंट नहीं भूलेंगे। ये मेरा खास पर्पस था इस क्वेश्चन से छोड़ने का। चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, बैक टू द लास्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स एट इनवॉइस्ड वैल्यू, अगेन ध्यान रखिएगा, हैड बीन इशूड टू कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी कि क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं हम लोग? क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? जब सेल्स रिटर्न होती है, यानी कि हमारे को गुड्स वापस आए, यानी कि हमें इसे ऐड करना होगा अपने में। ठीक है, सेल्स रिटर्न ध्यान रखिएगा, ये टू द ट्यून ऑफ 1000 इनवॉइस्ड वैल्यू थी। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस जीपी मार्जिन, 25% ऑफ कॉस्ट और 20% ऑफ सेल्स। तो 1000 का 20% कितना हुआ बताइए? 200। सो हमने यहां पे दैट कम्स टू, देखिए मैं भी आई थिंक अब हम लोगों ने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ये वाला ले लिया हमने, परचेजेस का भी ले लिया, सेल्स का भी ले लिया और सेल्स रिटर्न का भी ले लिया। हमने सारा क्वेश्चन डील करा है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर हम ये पॉइंट नहीं होता तो हम सारा क्वेश्चन इनवॉइस पे ही करते, वहां 70,000 ऐड कर देते और नीचे सेल्स 90,000 के कर देते लेस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन केवल एक सेंटेंस से घूम गया, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। चलिए अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है। पहले तो हमें इसका टोटल कर लेना है जो ऐड आइटम्स हमारे हैं, प्लस 71,000 दैट कम्स टू 72,000। तो 80,000 plus 72,000 the total comes to 80 plus 70 150, the total comes to 1,52,000। अब इसमें से हम जो हमारे टोटल आ रहा है लेस करने का उसको हम लेस करते हैं। पहले हम एक बार हम लोग अपना इसका टोटल देख लें। इसमें आई थिंक हमारी दो ही फिगर्स हैं, 1,000 and 71,200, तो द टोटल कम्स टू इसको हम लोग हमारा
ऊपर टोटल क्या आया था बच्चों? 1,50,000। यहां पे कितना आया? 72,200। चलिए हम देखते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। तो हमारा टोटल था 1,52,000 माइनस 72,200, दैट कम्स टू 79,800। तो ये हमारा आंसर आया। आई होप आपको चीजें पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार हम करते क्या है, लेट्स मूव ऑन। जो हमारे इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन दिया है उसको चेक कर लेते हैं, क्या वी आर गेटिंग द सेम आंसर, कि हमारे आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग। Here come the answers. चलिए, तो जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आया है दैट इज 79,800, और आई थिंक हम लोग का भी सेम आंसर आया है। लेट्स सी, यस, सो वी हैव अराइव्ड एट द सेम आंसर। हमारे लेस वाली फिगर्स 7200 है, ये भी हमारी टैली कर जाती हैं। और हमारी जो ऐड वाली फिगर थी, लेट्स सी, वो हमारा उसका क्या टोटल आया था, दैट इज 72,000। यहां पे हम देखते हैं क्या है। सो यहां भी हमारा आंसर टैली कर जा रहा है। तो ये था बच्चों एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बट एक लाइन ने, वो भी क्वेश्चन के एंड में, उसने पूरा क्वेश्चन घुमा दिया। सो रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, क्वेश्चन को शुरू से लेके फर्स्ट अल्फाबेट से लेके क्वेश्चन के लास्ट फुल स्टॉप तक पूरा पढ़ना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, किसी भी चैप्टर में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आप समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए या मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर कंटिन्यूसली रन कर रहा है, फिर मैं आपको बता दें, इट्स 9506554198। सो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर की कुछ आप चाहते हैं वीडियोस किसी भी तरह के, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और अच्छे से ध्यान रखिए अपनी सेहत का, अच्छे से पढ़िए, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।